आज पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ओके, ये पहले भी अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये कई बार ऐसे पढ़े होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। नहीं दिख रहा है क्या? पूरा नहीं दिख रहा है? चश्मा का नंबर बदलवा ले, दिखेगा। चल छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से मैं चाहूँ वहां से वीडियो आ जाएगा, एडिटिंग करने आता है। ग्राफ बनाना है तो भाई कोऑर्डिनेट्स बनाने ही पड़ेंगे तुमको। श्रेया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्सिस कौन सा है? प्लस एक्स है। पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव एक्स है। अरे ये पॉजिटिव वाई, ये क्या होगा? ये ऑरिजिन। ये क्या होगा? नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से एक्सिस पर लो, एक्स पर या वाई पर? यहाँ जो भी पहले रहता है वो हमेशा वाई पे जाता है। किस पे जाता है? और ये डिस्टेंस कहाँ जाएगा? एक्स पे। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे कर्व बन जाना चाहिए, खत्म। तो यह तो पहले भी पढ़ चुके हो, तो नया क्या है फिर? इसमें नया क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमेशा स्क्वायर हो जरूरी नहीं है। अभी जो रिलेशन पढ़े थे तुम लोग, रिलेशन क्या पढ़े थे? ये पहले की कहानी है, ठीक है। अभी जो रिलेशन पढ़े वो क्या था? नेगेटिव ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डी वी। अगर डी आर को उधर भेजोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर होगा, हाँ कि ना। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर बनाऊंगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर, यानी डिक्रीज इंक्रीज जैसे भी हो सकता है। तो यहाँ मेनली जो पूछा जाता है जिसको हमको पढ़ना है वो, मान लो ग्राफ ऐसे प्लॉट करके दे दिया, ये बना दिया ऐसे ग्राफ। अब नहीं पता, कुछ भी बना के दे दिया, यहां से स्टार्ट करके ए बी सी। डिस्टेंस के साथ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है, तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा? ये देख करके तुमसे पूछेगा कि बताओ पोटेंशियल क्या होगा। ये ग्राफ आपको प्लॉट कर दिया और यहां से पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करोगे? ऐसे पहले भी कर चुके 11th में बहुत बार। ग्राफ पढ़ते थे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बहुत पढ़े हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? विस्थापन को, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसी तरह सेम है भाई। एरिया निकालोगे मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। एरिया निकालोगे तो क्या करोगे? इन दोनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक। तो यहां का एरिया तुम कवर कर लो, ये पूरा एरिया निकाल दो। अगर ये एरिया अपन कवर कर ले तो पता चल जाएगा कि पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो इन दोनों के बीच के ग्राफ का क्या निकाल लेंगे अपन? एरिया। तो यहां लिखेंगे, जो तुम लोग को इस कॉन्सेप्ट में सीखना था, एरिया बिटवीन ई एंड आर रिप्रेजेंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो एक टाइप से ग्राफ हो गया। यहां ग्राफ किसके बीच का था? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। तो एरिया निकालेंगे तो अपन पोटेंशियल कवर कर लेंगे। दूसरा ग्राफ बोलता है कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच बनाओ। दूसरा ग्राफ क्या दे देता है? यहाँ इलेक्ट्रिक की जगह दे देगा पोटेंशियल और यहां दे देगा, और फिर पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। पोटेंशियल और आर देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर देके क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल। तो आपको इस केस में एरिया निकालना है,
इस केस में क्या निकालना है, आप एरिया निकालोगे तो पोटेंशियल फाइंड कर लोगे। दूसरा केस क्या है कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड आर। अगर ये ग्राफ हो एक्स वाई ओरिजिन बाकी कुछ भी हो, यहां होगा पोटेंशियल, यहां होगा डिस्टेंस, मान लो ऐसे ग्राफ बन गया। अच्छे से बना लेते हैं, फिर से ग्राफ सेम कर दिया ए बी सी। यहां पर्टिकुलर रीजन के लिए पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि यहां पर क्या है। यहां पर ऐसे पूछ सकता है कि ओ ए के पास बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए बी पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बी सी पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा क्योंकि ग्राफ हर जगह चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा और वहां पे हर चीज। तो यहाँ पे इनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो इसका जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप, वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन V एंड R इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आप स्लोप निकालो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m से लिख लो, ये होता है tan थीटा, और यहां से थीटा निकालने जाओगे अगर ऐसे करके तो ये वाला हो जाएगा v और ये वाला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v अपॉन, और v अपॉन r किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। v अपॉन r क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यानी कि v और r के बीच अगर आप ग्राफ बनाते हो, किसके बीच, v और, तो उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक। तो यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर स्लोप, हर जगह स्लोप अलग अलग है। अगर स्लोप पॉजिटिव स्लोप तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अरे नेगेटिव आएगा ना, फॉर्मूला में यहाँ नेगेटिव है देखो, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो माइनस माइनस क्या कर लेगा। इतना समझ में आ गया, समझा, आप बाकी क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। ओके, इस पैटर्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, इस टॉपिक से, तो ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। चलिए लिख लीजिए, इतना नोट डाउन करें। हो गया, जो अभी पढ़े उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच ग्राफ दिया हुआ है, इसके 5 रीजन सेटेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये पांचों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करना है ना। तो इसका 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, और यहाँ से ऑप्शन से पता चल गया कि इनके बीच का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना, और ऐसे क्वेश्चन में भी गिवन था कि इन रीजन में बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप लोग को दिया गया एंड आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाए, खास करके रितु, और उसका आंसर भी आया है। और बॉयज तो ऐसे है कि कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सॉरी काफी है, हम नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बताओ रितु क्या आंसर आया, ऑप्शन बी क्यों, ओके। यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, और पाइप में भी कांस्टेंट है, तो तीनों जगह कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गया। तो ओके, और सेकंड वाला है 4 से, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, फोर्थ वाला बड़ा है सेकंड, सही है। आज रितु सही आंसर बताई है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, राइट, वो आज कंफ्यूज नहीं हुई। देखो पहला चीज अभी मैं पढ़ाया था कि ग्राफ बिटवीन V एंड R, स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या है देखो, तो यहाँ पे स्लोप है 0, क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, E फर्स्ट 0, थर्ड में आता है, यहाँ भी स्लोप क्या है, तो E थर्ड भी क्या हो जाएगा, 5 में आता है, 5 भी क्या है, तो E5 भी क्या हो जाएगा, कौन कौन इक्वल हुआ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ,
तीनों इक्वल होने चाहिए थे, देख फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। दूसरा, अब बच गया सेकेंड एंड फोर्थ। यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है? स्लोप अगर इंक्रीज करे, बढ़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होता है। क्या होता है? और स्लोप डिक्रीज करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो ज्यादा कौन होगा? फोर्थ। किससे? तो फोर्थ ज्यादा होगा किससे? दैट्स इज राइट आंसर। लिख लीजिए, नोट डाउन प्लीज। बहुत सब आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं यार? थे रो मत बेटा, मारा नहीं है। हाँ, इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि V और R दिया हुआ है, ग्राफ प्लॉट है, इनके बीच में R इज इक्वल टू 5 मीटर पर। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि कितना है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए, 2.5 वोल्ट मीटर, -2.5 वोल्ट मीटर, 2/5, -2/5। देख, दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हैं कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर तुमको पहचानने आ जाए कि यहाँ नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव, तो दो ऑप्शन तो तुम लोग ऐसे ही काट सकते हो, या तो पॉजिटिव हट जाएगा या तो नेगेटिव हट जाएगा। तो निकालना कहाँ है? R इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 5 मीटर यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पर इसका स्लोप नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है? स्लोप नेगेटिव में जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। स्लोप अगर नेगेटिव हुआ और फॉर्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर लेगा? यानी कि यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। और मैं कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि स्लोप डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होता है। अभी जो क्वेश्चन करा है उसमें भी बताया। तो नेगेटिव वाले आंसर तो नहीं हो सकते भाई, श्योर। तो ऑप्शन खत्म। तो अब 50-50। चलो अब तुम लोग तुक्का मार लो 50-50 में। चल रहे तो तुक्का मारना स्टार्ट करते। ए या बी, ए या सी? सी के साथ कौन कौन है? हाथ ऊपर। सी के साथ कोई नहीं जाना चाहता ना क्योंकि वो सी है। मनीष तू जाएगा सी के साथ? नहीं जाएगा। तो बी के साथ नहीं है, ए के साथ? इसमें भी कोई नहीं, तो मतलब ये दोनों आंसर ही नहीं है। मतलब जाहिलियत क्या होगी? अभी इन्हीं दोनों में से तो कोई होगा। क्या तुम सी बोल रहे हो ना ए बोल रहे हो, तो है कौन? आंसर ए ही होने वाला है। चलो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? तुमको इसका स्लोप निकालना है। अच्छा, इसका ग्राफ का O A B C रीजन का नाम दे दो। यहां से यहां तक OA, यहां से यहां तक AB, यहां से यहां तक। तो BC रीजन में ये स्लोप यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो हर जगह पर स्लोप यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो यहां पर जितना होगा यहां पर भी, यहां पर भी, सभी जगह पर स्लोप इक्वल होने वाले हैं। मतलब BC का तुम स्लोप पता कर लो तो यहां पर का कितना होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। अगर हम स्लोप ऑफ BC निकाले तो 5 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। यस और नो? 5.5 भी बोलता तो हमको पता चल जाता, क्योंकि 5.5 पर भी स्लोप सेम ही होगा जितना कि 5 मीटर पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? यहां पर किसका स्लोप निकालेंगे? स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। यहां पर D पर भी लिख सकते हो और डेल्टा पर भी लिख सकते हो। D लिखूंगा तो स्मॉल चेंज, क्या डेल्टा लिख दिया तो थोड़ा सा ज्यादा चेंज। पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है बताओ? इसके लिए पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है? देखो जीरो से लेके कहां तक गया है मैक्सिमम। तो पोटेंशियल कहां, ये घट रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। पहले कहां था, अभी कहां चला गया? BC का स्लोप निकालना है तो इनिशियल पॉइंट कहां है? 5 पे। लास्ट में कहां चला गया? 0 पर। तो फाइनल कितना हो गया? 0। इनिशियल कितना था? 5। डिस्टेंस कहां से कहां तक गया? देखो ये कहां था पहले? 4 पे, अब कहां है? तो फाइनल कितना है? 6। इनिशियल कितना? 4।
माइनस का माइनस, 0 में से 5 माइनस करोगे तो -5, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 5/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 वोल्ट पर कैरेट। आए आंसर? आई होप समझ में आ गया होगा कि ऐसा है कॉन्सेप्ट। कहीं भी निकालना हो तो बस आपको स्लोप निकालना है, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ रहा है ऐसे ना? अब आएगा तो बना दोगे ये सब क्वेश्चंस? चलो